आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के बलिदानों का स्थान अंडमान की सेल्यूलर जेल, उसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा तब मिल पाया था जब मोरारजी भाई देसाई की सरकार आई थी। अंडमान के द्वीपों के नाम कुछ समय पहले तक अंग्रेजों के नाम पर ही थे। हमने ये नाम नेताजी सुभाष के नाम पर रखे। कई द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं का नाम दिया। इंडिया गेट पर भी हमने नेताजी सुभाष की प्रतिमा लगाई। साथियों, देश की सुरक्षा में शहीद हुए जवानों तक को गुलामी की मानसिकता के कारण सही सम्मान नहीं मिलता था। हमने नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना कर उन स्मृतियों को अमर बनाया। देश की आंतरिक सुरक्षा में भी 36,000 जवानों ने, ये हमारे पुलिस बेड़े के जवानों ने, देश को पता तक नहीं है, ये पुलिस बेड़े के ये खाकी वर्दीधारी लोगों ने 36,000 जवानों की शहादत हुई है। 36,000 शहीद होना यह आंकड़ा छोटा नहीं है। हमारी पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, हमारे सभी अर्धसैनिक बल, इनके शौर्य को भी सम्मान से वंचित रखा गया। ये हमारी सरकार है जिसने पुलिस मेमोरियल बनाकर उन शहीदों को सम्मान दिया। मैं आज सरदार पटेल के चरणों में खड़े होकर के मैं देश भर में जिन जिन लोगों ने पुलिस बेड़े में रह करके सेवाएं की हैं, जो जो लोग आज पुलिस बेड़े में रह करके देश की सेवा कर रहे हैं, मैं सरदार पटेल के चरणों में खड़े रह करके आज मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मैं उनका गौरव करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। आज देश गुलामी की मानसिकता के हर निशान को हटा रहा है। देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को सम्मान देकर हम राष्ट्र प्रथम की भावना को मजबूत बना रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एकता राष्ट्र और समाज के अस्तित्व का आधार होती है। जब तक समाज में एकता है, राष्ट्र की अखंडता सुरक्षित है। इसलिए विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें देश की एकता तोड़ने वाले हर षड्यंत्र को विफल बनाना होगा। एकता की ताकत से विफल बनाना होगा। इसलिए आज देश राष्ट्रीय एकता के हर मोर्चे पर निरंतर काम कर रहा है। भारत की एकता के इस अनुष्ठान के 4 आधार स्तंभ हैं। एकता का पहला स्तंभ है सांस्कृतिक एकता। ये भारत की संस्कृति है जिसने हजारों वर्षों से राजनैतिक हालातों से अलग भारत को एक राष्ट्र के रूप में अमर रखा है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरियां, 4 धाम, 50 से अधिक शक्तिपीठ, तीर्थ यात्राओं की परंपरा, ये वो प्राण ऊर्जा है जो भारत को एक चैतन्य राष्ट्र बनाती है। इसी परंपरा को आज हम सौराष्ट्र तमिल संगमम
और काशी तमिल संगमम जैसे आयोजनों के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए भारत के महान योग विज्ञान को नई पहचान दिला रहे हैं। हमारा योग आज लोगों को जोड़ने का माध्यम बन रहा है। साथियों, हमारी एकता का दूसरा स्तंभ है भाषाई एकता। भारत की सैकड़ों भाषाएं और डायलेक्ट्स, बोलियां, ये भारत की खुली और रचनात्मक सोच का प्रतीक है। क्योंकि हमारे यहां किसी समाज ने, सत्ता ने या संप्रदाय ने कभी भी भाषा को अपना हथियार नहीं बनाया। एक भाषा को थोपने का प्रयास नहीं हुआ। तभी भारत भाषाई विविधता की दृष्टि से विश्व का इतना समृद्ध राष्ट्र बना है। हमारी भाषाओं ने संगीत के अलग अलग सुरों की तरह हमारी पहचान को सशक्त बनाया है। इसलिए साथियों, हम हर भाषा को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि भारत के पास तमिल जैसी दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और हमें इसका गर्व है। हमारे पास संस्कृत जैसी ज्ञान की धरोहर है। इसी तरह हर भारतीय भाषा की अपनी खूबी है, अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक पूंजी है। हम हर भारतीय भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। करें और आगे बढ़े। भारत के लोग देश की दूसरी भाषाओं को भी जानें, उनसे सीखें। भाषाएं हमारी एकता की सूत्रधार बने। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये निरंतर चलने वाला काम है, जिसकी जिम्मेदारी हम सबको मिलकर के उठानी है। साथियों, हमारी एकता का तीसरा स्तंभ है भेदभाव मुक्त विकास। क्योंकि गरीबी और भेदभाव ही सामाजिक ताने बाने की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। देश के दुश्मनों ने हमेशा इन कमजोरियों का इस्तेमाल किया है। इसलिए सरदार साहब गरीबी के खिलाफ देश के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम करना चाहते थे। सरदार पटेल ने एक बार कहा था कि अगर भारत को आजादी 1947 के बजाय उससे भी 10 साल पहले मिल गई होती तो भारत 1947 तक भारत खाद्यान्न की कमी के संकट से मुक्त हो चुका होता। उन्होंने कहा था कि जैसे उन्होंने रियासतों के विलय की चुनौती सुलझाई, वो अन्न की कमी की चुनौती भी सुलझा कर ही रुकते। ये थी सरदार साहब की इच्छा शक्ति। बड़ी से बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हमें यही इच्छा शक्ति दिखानी होती है। और मुझे गर्व है कि हमारी सरकार सरदार साहब के इन अधूरे संकल्प को भी पूरा करने में लगी है। बीते एक दशक में हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है। आज करोड़ों गरीबों को घर मिल रहा है, घर घर साफ पानी पहुंच रहा है, मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। यानी हर नागरिक के लिए गरिमापूर्ण जीवन, ये आज देश का मिशन भी है और विजन भी है। भेदभाव और भ्रष्टाचार मुक्त ये नीतियां
आज राष्ट्रीय एकता को मजबूत बना रही है। साथियों, राष्ट्रीय एकता का चौथा स्तंभ है कनेक्टिविटी से दिलों का कनेक्शन। आज देश में रिकॉर्ड हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेल को ट्रांसफॉर्म कर रही है। छोटे शहर भी अब एयरपोर्ट की सुविधा से जुड़ रहे हैं। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत को लेकर दुनिया का नजरिया ही पूरी तरह बदल रहा है। इसने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम देश की दूरियों को भी कम किया है। आज लोग आसानी से दूसरे राज्यों में पर्यटन के लिए जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट और कल्चरल एक्सचेंज उसका एक नया दौर है जो राष्ट्रीय एकता को बल दे रहा है। और डिजिटल रिवॉल्यूशन जो हुआ है उसने इस एकता को नई मजबूती देने का अवसर भी दिया है। आज डिजिटल कनेक्टिविटी का भी दिलों की कनेक्टिविटी में एक नया मार्ग प्रशस्त हो रहा है। साथियों, सरदार पटेल ने एक बार कहा था, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं देश के लिए काम करता हूं। मैं भी आज हर देशवासी से यही आह्वान करता हूं, देश के लिए काम करने से बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती। मां भारती की साधना हर देशवासी की सबसे बड़ी आराधना है। जब 140 करोड़ भारतवासी एक साथ खड़े हो जाते हैं तो चट्टानें खुद रास्ता छोड़ देती हैं। जब 140 करोड़ देशवासी एक स्वर में बोलते हैं तो वो शब्द भारत की सफलता का उद्घोष बन जाते हैं। हमें एकता के इसी मूल मंत्र को अपना संकल्प बनाना है। हमें बंटना नहीं है, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। यही सरदार साहब के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूती देंगे। हम साथ मिलकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर सरदार साहब के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की आवाज देश के हर कोने में पहुंचनी चाहिए। साथियों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे